आईटी मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजकर बुधवार को पूछा कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के 25 फरवरी को जारी किए गए नए नियमों का पालन क्यों नहीं किया। तो यहां मंत्रालय ने पूछा कि सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। अगर नियुक्ति की गई है तो उसके विवरण आज शाम तक मुहैया कराएं। मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अगर वे अपने आप को सोशल मीडिया नहीं मानते तो उसकी वजह बताएं। मंत्रालय इसके अतिरिक्त और भी जानकारी मांग सकता है। कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है और आईटी मंत्रालय ने नए सोशल मीडिया नियमों के तहत कंपनियों द्वारा नियुक्त मुख्य अनुपालन अधिकारी भारतीय स्थित शिकायत अधिकारी के बारे में ब्यौरा मांगा है। तो यहाँ आईटी मंत्रालय ने कहा कि बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए अतिरिक्त जांच पड़ताल की जरूरत समेत अन्य नियम बुधवार से प्रभाव में आ गए हैं। व्हाट्सएप द्वारा फाइल की गई याचिका का सीधा ताल्लुक देशवासियों के विचारों की अभिव्यक्ति और निजता के आधार के साथ ताल्लुक रखता है, जो मूलभूत अधिकार हैं। संविधान के स्टूडेंट के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो सरकार की नीति और सरकार का कानून आज व्हाट्सएप को अपने सोर्सेस को ट्रेस करने पर बाध्य करता है, वो असंवैधानिक गैर ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की कई फैसले इस बात की पुष्टि करते हैं। वैसे भी इस तरह के कानून को लागू करने से ऐसे लगता है कि सरकार व्यक्तियों के हर कहने पर और कथनी पर अपनी नज़र रखना चाहती है, जो आज़ादी की परंपरा के विरुद्ध है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अपने कदम पर पुनर्विचार करेगी। व्हाट्सएप का ये कहना कि हर मैसेज का फिंगरप्रिंट रखा जाए, टेक्नोलॉजी लिमिटेशन है, ये भी एक मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैं तो इतना ही मानता हूं कि अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है विद अ ड्यू कंसल्टेशन प्रोसेस ऑफ द सिटीजन्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट इन द कंट्री, द लॉ मस्ट प्रिवेल। जस्ट लाइक इन द ग्लोबल वर्ल्ड, अगर आपको चाइना में जाना है तो आपको वहाँ की गाइडलाइंस फॉलो करनी है, आपको अपने फायरवॉल को अंदर आपको एंट्री करानी है, अदरवाइज यू कैन नॉट बी सर्विंग। अमेरिका में आपको दुबई में जाना है तो आपकी व्हाट्सएप वॉइस नहीं चलेगी, तो नहीं चलती है। इट इज़ वेरी सिंपल थिंग। पूरे वर्ल्ड में हम जानते हैं कि उस देश का लॉ को फॉलो करना होता है। इंडिया में भी अपना एक सिस्टम है, लॉ है, उसको फॉलो करना है और उसको हम किसी चीज़ के पीछे हम अपने आप को कवर करके उसको हम डिफेंड नहीं कर सकते हैं। एक ही चीज लड़ाई जा सकती है अगेंस्ट द लॉ, विच इज ए सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर उस पे कहीं किसी तरीके का सिटीजन का राइट बनता है तो सिटीजन कैन फाइट दैट। प्राइवेट कंपनीज हैव नो लोकस टू फाइट दैट काइंड ऑफ लॉ which protects the right of the user. व्हाट्सएप ने जो ये कोर्ट केस किया है रिलेटेड टू द अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग फॉर IT department requesting them to remove end-to-end encryption and tell the source of the message is obviously not or uncalled for, because law must prevail. Government of India अगर चाहती है कि आपको ये बताना है कि ये मैसेज किसने जनरेट किया है, तो आपको ये ताकत होनी चाहिए बताने जाने की। आप उसके टेक्नोलॉजी के पीछे या किसी प्राइवेसी एंगल को बीच में रख करके आप अपना क्लेम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी भी एक पैरामाउंट है। नेशनल सिक्योरिटी को हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं और उसको हम प्राइवेसी लीक के शेल्टर में आकर के हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम इसको नहीं दे सकते हैं, हमें एंड टू एनक्रिप्शन देना है, हमें प्राइवेसी को हमें रखना है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।